John chapter 20. Chapter 19, sorry. Chapter 19, verse 30. यूहन्ना 19 का 30। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जो शब्द यीशु मसीह ने बोला है ये हम बोलते सिक्स्थ स्टेटमेंट या सिक्स्थ सेइंग ऑफ द क्रॉस। ये छठवा, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे था उन्होंने सात स्टेटमेंट ने बताया बोला है, उसमें ये छठवा है। जो शब्द यीशु मसीह ने यूज किया वो यूनानी भाषा में वो सिर्फ एक ही शब्द है। इधर हमारा हिंदी में देखेंगे तो दो शब्द लिखा है पूरा हुआ, या इंग्लिश में देखेंगे तो इट इज फिनिश्ड, लेकिन ग्रीक में एक ही शब्द यूज किया, टेटिलेस्टाई, वो शब्द का नाम है। ये कैसा है? जब एक आर्टिस्ट ने एक चित्र बनाया, एक चित्र बना के थोड़ा दो स्टेप पीछे आके खड़े होके देख के बोला बहुत बढ़िया, अच्छा आया है, ऐसा वो बोलते ना, वो शब्द ये टेटिलेस्टाई, मतलब बहुत अच्छा आया, अच्छा बनाया, सब कुछ ठीक हो गया। जैसा एक स्टूडेंट ने एग्जाम का पेपर लिख के सारे क्वेश्चन एक बार चेक किया, सारे आंसर लिख लिया, बहुत अच्छा लगा, फिर एक रस्सी लेके उसको बांध के इन्विजिलेटर को बुला के देने के पहले एक बार देख के मस्त अच्छा किया मैंने पेपर करके हाथ में दे देते। वैसा एक शब्द यीशु मसीह इधर प्रयोग किया है। उन्होंने बोला है सब कुछ हो गया, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो उद्धार के लिए जो काम करना है वो सब पूरा हो गया। बाइबल में 3 जगह पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है। बाइबल में 3 जगह पे कॉन्सेप्ट को यूज किया है। पहला है उत्पत्ति में यूज किया, उत्पत्ति 2 में 1, उत्पत्ति 2 में 1, दूसरा अध्याय है, पहला वचन। जब परमेश्वर ने ये पूरा पृथ्वी और उसके जो भी चीज बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा वो हम लोग पढ़ते ये वचन में। मैं पढ़ता हूं, यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाने समाप्त हो गया। इसके बाद दुनिया में कोई क्रिएशन नहीं हुआ, जो भी क्रिएशन है सब समाप्त हो गया। जो भी हम बनाया उसके बाद वो सब ये क्रिएशन से बनाया। जैसे ये एक टेबल बना रहे, टेबल नहीं तो सब है, लेकिन टेबल बनाया। और टेबल कैसा बनाया? जो परमेश्वर ने बनाया एक पेड़ से उसको बना दिया। तो ये सब चीज है ना, हम परमेश्वर ने ये सब चीज है जो परमेश्वर ने पहले बनाया, उसी चीज से हम लोग बना दिया। हमारा बुद्धि जो परमेश्वर हमको दिया उससे बना दिया।
तो द वर्क ऑफ क्रिएशन, द वर्क ऑफ क्रिएशन, उत्पत्ति का जो कार्य है, वो काम है, वो उधर समाप्त हो गया। दूसरा जो हम लोग पढ़ा है वो तो योहन्ना से पढ़ा हम लोग जॉन चैप्टर में। यहाँ पे द वर्क ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का जो काम है वो पूरा हो गया। और तीसरा जहां पे हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 7। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 10 वर्स 7। वरन सातवें स्वर्गदूत की दुर्री फूंकने पर होने वाला शब्द के दोनों शब्द को दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्य वक्ताओं को दिए पूरा होगा। तो लिखा पूरा होगा। यहाँ पे वर्क ऑफ जजमेंट, जो दंड की कार्य है, वो काम है, द वर्क ऑफ जजमेंट बी कंप्लीटेड, विल बी डन, पूरा होगा। जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया वो सब पूरा होगा। ये ऐसा तीन जहां पे हम लोग देखे। पहले द वर्क ऑफ क्रिएशन, द वर्क ऑफ सैल्वेशन, द वर्क ऑफ जजमेंट, ये तीन चीज हम लोग देखते हैं बाइबल में। उसमें आज हमको ध्यान से देखने वाला चीज है वो वर्क ऑफ सैल्वेशन। यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए जो काम होना है वो सब उन्होंने कर लिया। ये ऐसा है, एक टूर में कोई निकल रहे, वो टूर में जाने के पहले घर में बैठ के होटल बुक कर लिया और जो भी राइड में जाना वो सब बुक कर लिया, सारा काम कर लिया, पेमेंट कर लिया और दे के हमको हाथ में दे दिया टिकट या रेसिप्ट दे दिया। वो बोला आपके लिए मैं सब कुछ कर लिया, ठीक है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टिकट है, फ्लाइट का टिकट है, उतरेंगे तो उधर गाड़ी पिक करने के लिए आएगा, फिर गाड़ी में होटल लेके जाएगा, फिर वहां से आपको जो भी कहाँ जाना है वो सब वो लेके जाएगा। मतलब आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, चिंता लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो करा देगा। फिर करने के आखिरी में सब कुछ वो काम होने के बाद एयरपोर्ट में आपको छोड़ देते। तो ये सारा जाने से आने तक सारा टिकट है, सब कुछ मैंने करवा दिया। ऐसा एक कोई एजेंट बता देते हमारे टूर के लिए। वैसे इधर यीशु मसीह ने बोला है अब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, पूरा हुआ, जो भी काम है सब पूरा हो गया। आज हम पर हमारे उद्धार के लिए कुछ नहीं करना, बस हम लोग यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना और उनको स्वीकार करना, और वो विश्वास भी वो परमेश्वर का दान है। हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही है तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है। ठीक है, तो जो विश्वास हम किया वो भी क्या है, परमेश्वर की एक दान है। उसका मतलब देखेंगे ना, हमारे जो काम है इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 0.0000001 ऐसा एक उतना ही हम लोग काम किया। मतलब बस हमारे फ्री विल को हम लोग एक्सरसाइज किया, उसके अलावा हम कुछ नहीं किया है। परमेश्वर ने सारे कर लिया। जस्ट लाइक व्हाट आई टोल्ड नाउ, एक ट्रैवल एजेंट ने सारा टूर का पैकेज बना के
दे दिया। जैसा हम मान के वो पैकेज को लेके हम जाएंगे, बस इतना है हमको करना है। और वो टूर का पैकेज कौन सी कितना है, कीमत क्या इसका, मुफ्त है। यीशु मसीह ने हमको मुफ्त में दिया। वो टूर पैकेज बहुत महंगा है, क्योंकि वो टूर कहाँ जा रहा है, पृथ्वी से स्वर्ग लेके जाने वाला टूर है वो। ओके, वो वापस भी नहीं आएंगे। ओके, हमको उधर रखने वाला हमेशा के लिए वो टूर है। उसी में खर्चे तो भयंकर है, लेकिन हमको यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया। यीशु मसीह ने उसका खर्चा के लिए अपने लहू को दिया, अपने लहू बहाया, शुद्ध निष्कलंक लहू बहाया। परमेश्वर का क्रोध को उन्होंने ले लिया और हमको बचाया। इसलिए हमको कोई काम की जरूरत नहीं है, जब परमेश्वर ने किया है, सब कुछ उन्होंने कर लिया। और आज हम लोग यीशु मसीह को स्वीकार करके हम जीवित रहते हैं ये दुनिया में। हमको पौल क्या बता रहे हैं, हमको पौल क्या बता रहे हैं, वो देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 1:6। फिलिपियों का पत्री 1:6। वो क्या बता रहे, मुझे इस बात को भरोसा है, मुझे इस बात को भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छे काम आरंभ किया है, हमारे जीवन में अच्छे काम आरंभ किया। पर किसने आरंभ किया, परमेश्वर ने आरंभ किया, हमने नहीं है। ओके, जो अच्छा काम आरंभ किया परमेश्वर, हम नहीं है। वही देख लीजिए, जिसने आरंभ किया वही उसी यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। काम शुरू करने वाला भी वही है, वो काम को पूरा करने वाला भी वही है, हमारा कुछ नहीं है। पौल इतने अच्छे से बोल रहे, क्या बोल रहे, मुझे इस बात का भरोसा है, ये बात में मेरा विश्वास है, भरोसा है। क्या, उसने कार्य आरंभ किया मेरे जीवन में, वो काम अच्छा काम है, वो काम को वही पूरा करेगा यीशु मसीह के दिन में। मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो सब कुछ कर लेते। हम ये भी पढ़ते रोमन 8:28 में, परमेश्वर जो भी करते सब कुछ हमारे भलाई के लिए करते, है ना। सारे काम मिलके वो हमारा भलाई के लिए होते। तो हमको ये दुनिया में रहते वक्त हमारे सुधार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा चीज है, हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उन्होंने किया है ये चीज। तो यही चीज यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोग को बताया जिस रात उन्होंने प्रभु भोजन किया था। वो बोला था, ये मेरा देह आपकी लिप बगाया गया, ये मेरा रक्त है, ये आपका अनेक पाप का प्रायश्चित के लिए, अनेक पाप का क्षमा के लिए बहाया गया है करके उन्होंने दिया गया। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आज आया है। जो काम हुआ वो काम यीशु मसीह ने पूरा किया। जो काम हुआ उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। 50-50, 90-10-10 ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने सारे काम कर चुका है, हमको करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम लोग उसी भरोसा में, उस आशा में हम जी सकते हैं दुनिया में। जो काम यीशु मसीह ने किया वो पूरा हो गया, इसलिए मैं मेरा उद्धार को क्या नहीं कर सकता हूँ, खो नहीं सकता हूँ। मेरा उद्धार कभी मुझसे ले नहीं जाते। I will never lose my salvation because I have done nothing for my salvation. वो तो उन्होंने किया, वो है मेरा, वो है परमेश्वर का दान है। उद्धार क्या है, परमेश्वर का दान है। वो हम सुनते हैं रोमियो का पत्री 6:23 में हम लोग पढ़ते हैं, For the wages of sin is death, के पाप की मजबूरी क्या है, मृत्यु। पाप की मजबूरी मृत्यु। मजबूरी के लिए हम एक हक बनते हैं,
मजबूरी है, मजबूरी में जो हमको मिलते वो है हकमंद। वी हैव दैट राइट, मतलब हमारे पाप के लिए मरना हमको राइट है, हम मांग सकते जो मृत्यु दो करके। लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान देख लीजिए, वरदान है हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन। सो अनंत जीवन एक वरदान है, एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट को हम लोग ले सकते तो वो हम लोग वापस को परमेश्वर लेंगे नहीं वापस। मतलब वो गिफ्ट देके रखो गिफ्ट, फिर हम लोग ने कुछ बोला था नहीं नहीं तुमको गिफ्ट देना गलत हो गया, दे वापस दे दो, ऐसा हम करने जैसा वो नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जो गिफ्ट देते वो गिफ्ट है, वो कभी वो वापस हमसे लेते नहीं। तो हम लोग आज ये आशा के साथ, एक भरोसा के साथ, एक निश्चय के साथ हम लोग जी सकते हैं यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए जो काम किया वो पूरा हो गया, और ये परमेश्वर के यीशु परमेश्वर पिता के सामने वो एकदम स्थापित है। तो वो कभी हमसे अलग ना होते, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाला लोग हैं। इसलिए हम लोग हर हफ्ते परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, बलिदान के लिए हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेके उनके मरण को हम लोग स्मरण करते। आइए हम लोग हमारा प्रभु भोजन करने के लिए रेडी करेंगे।